मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। माँ भारती एडुकेटर आपका स्वागत करता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम विज्ञान क्या है इस पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें आगे भौतिक विज्ञान पढ़ना है। तो जो विज्ञान है, वास्तव में विज्ञान होता क्या है, विज्ञान का मतलब क्या है, इनके बारे में हम सीखेंगे। तो सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि आप माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको समय पर सामग्री उपलब्ध हो सके। तो आइए मित्रों, देखते हैं विज्ञान। अपने विज्ञान सब बहुत बार सुना होगा, जैसे सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, है ना। तो आपके मन में नहीं आता क्या कि विज्ञान होता क्या है ना? आता होगा ना मन में। तो विज्ञान विधन ज्ञान, अगर संधि विच्छेद करें तो विधन ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये वी का मतलब होता है विशेष, स्पेशल, ठीक है। और ये है ज्ञान, विशेष ज्ञान, ठीक है। विशेष ज्ञान को ही हम विज्ञान कहेंगे। किसी भी ज्ञान को तो विज्ञान नहीं कहेंगे, है ना। कोई विशेष ज्ञान होगा, उन्हीं को हम विज्ञान कहेंगे, ठीक है। तो विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, मतलब क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो जो विज्ञान शब्द है, अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा में विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस, अंग्रेजी भाषा में साइंस कहते हैं विज्ञान, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में साइंस कहते हैं। लेकिन अगर लैटिन भाषा में सिंटिया कहते हैं। सिंटिया का मतलब होता है जानना। सिंटिया का मतलब क्या होता है? जानना, ठीक है। अब जो विज्ञान है वो शब्द किनका है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान हमारा संस्कृत भाषा है, ठीक है। तो अरबी भाषा में इल्म, ठीक है। और इन सबका मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। तो साइंस का भी ज्ञान से संबंध है। सिंटिया का मतलब भी जानना, मतलब ज्ञान से संबंध है। संस्कृत भाषा में भी विज्ञान और अरबी में इल्म, सबका एक ही अर्थ होता है, ज्ञान। तो विज्ञान एक ज्ञान का भंडार है, मतलब विशेष ज्ञान है। मतलब तो स्पष्ट हो गया ना, यह एक विशेष ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है। मतलब विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता या मानव जाति, ठीक है। विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितनी मानव सभ्यता या मानव जाति। हम देखते हैं कि 16वीं सदी में यूरोप में विज्ञान का शुरुआत हुआ, और धीरे धीरे देखते अचानक से अत्यधिक प्रभावी हुआ। और 20वीं सदी तक जो विज्ञान है, वो विज्ञान पूरा विश्व में अग्रज हो गया। जो कुछ भी विज्ञान मतलब क्या होता है? जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, उन्हीं के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना तथा भविष्यवाणी करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। मनुष्य प्रायः जन्म से ही जिज्ञासु प्राणी है। जिज्ञासाओं का भंडार रहता है उनके पास। उन्हीं जिज्ञासाओं के कारण वो चीज़ों को देखता है, सुनता है, फिर सोचता है ये कैसे हुआ,
जैसे आसमान में बिजली चमकी, बिजली क्यों चमकी, वो है क्या, बिजली क्या है। आसमान में तारे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, ये सब का ज्ञान, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा और उन्हीं जिज्ञासाओं को क्रमबद्ध करना, उन्हीं जिज्ञासाओं को क्रमबद्ध करना, व्यवस्थित करना, तर्कसंगत और तर्क की कसौटी में उसको कसना, उनको कसना, अगर ये सभी शामिल है तो हम कहेंगे विज्ञान। अब सोचिए, हमारा मस्तिष्क का भी विज्ञान होता है, हमारे जीवन का भी विज्ञान है। हम स्कूल में पढ़ते हैं तो आप सोच सकते हो कि अब 40 मिनट ही पीरियड क्यों होती है, 35 मिनट, 40 मिनट, 70 मिनट क्यों नहीं होती, 120 मिनट क्यों नहीं होती, 2 पीरियड के बाद छुट्टी क्यों दे दिया जाता है, फिर 2 पीरियड के बाद फिर छुट्टी का प्रावधान होता है, छोटी छोटी लंच का प्रावधान है, क्यों, आखिर यहाँ है क्या, यहाँ विज्ञान है, विज्ञान, यहाँ विज्ञान है। तो हम विज्ञान मतलब जिज्ञासाओं, अखंड पूरा ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासाओं का शुरू होना या जिज्ञासा करना और उनके बारे में जानने का कोशिश करना ही विज्ञान है। विज्ञान 3 अर्थों पे टिकी होती है, यह क्रमबद्ध होती है, क्रमबद्ध, विज्ञान क्या है, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और तर्कसंगत। संगत, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और तर्कसंगत। तो कोई भी जानकारी हमें मिलती है, सबसे पहले हम उनका क्रम बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह क्रम करते हैं और क्रम करके सुव्यवस्थित करते हैं और उसके बारे में हम सोचते हैं, तर्क लगाते हैं, ये ऐसा हुआ तो क्यों, कैसे, क्या कारण है, इसके कारण है। फिर उन्हीं तर्क के आधार पर हम अपने सिद्धांत बना लेते हैं, फिर भविष्यवाणियां कर देते हैं, ठीक है। तो विज्ञान हमारे जीवन पर भी लागू होती है, इसीलिए कहा जाता है कि व्यस्त रहिए, अस्त व्यस्त नहीं। हम देखते हैं हमारे पास समय कम है, बोलते हैं ना समय कम है, समय बहती धारा है, सच है, समय बहती धारा है, वो कभी मिलती नहीं है ना। लेकिन समय एक विज्ञान है, समय एक विज्ञान है। हम अगर दिन भर के कार्यों का विश्लेषण करें तो देखते हैं कि हम सच में क्या वास्तव में उतना ही व्यस्त रहते हैं, नहीं। तो क्या कारण है, व्यस्त नहीं रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, यही सबसे बड़ी कारण है। जीवन एक विज्ञान है, इस पर हमने आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन विज्ञान को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि हर जगह क्या लिखा रहता है, विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान, जिज्ञासु वाला ज्ञान, क्रमबद्ध, तर्कसंगत और व्यवस्थित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहेंगे और अन्य को विज्ञान नहीं कहेंगे। मतलब जिन पे तर्क किया जा सके, प्रयोग किया जा सके, निरीक्षण किया जा सके और परीक्षण किया जा सके, अगर ये सब है तभी वो विज्ञान कहलाएंगे, अन्यथा विज्ञान नहीं। और वर्तमान युग विज्ञान का युग है, वर्तमान समय विज्ञान का समय है। तो दोस्तों, अब सभी को विज्ञान समझ आ गया होगा, है ना। तो आपसे यही निवेदन है कि आप विज्ञान के बारे में सोचिए। इसके बाद अगले टॉपिक हम भौतिकी क्या है जानने के लिए, भौतिकी, क्योंकि विज्ञान अब समझ आ गया तो हम भौतिकी को समझेंगे या भौतिक शास्त्र को समझेंगे, तब हम समझ जाएंगे कि भौतिकी विज्ञान क्या है। फिर आगे हम अगली वीडियो में भौतिकी क्या है पर चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों,
मेरे आत्मीय मित्रों, आप लोगों का स्नेह और सहयोग हमेशा बनाए रखे तो माँ भारती एजुकेटर आपके लिए अधिक से अधिक सामग्री आपको उपलब्ध कराएंगे तथा आपके ज्ञान में थोड़ी सी बढ़ोतरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप माँ भारती एजुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सुझाव भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।